हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। क्वांग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम आप लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम जो बताएंगे वो टेंस का प्रकार बताएंगे। ऐसे आपको बता दिए थे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। ये तीनों का हम लोग परिभाषा बता चुके थे और तीनों को समझा चुके थे, है ना। तो आज हम बात करेंगे आप लोग के सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट टेंस का बात करेंगे, है ना। कि यानी प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बच्चों, जो प्रेजेंट टेंस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम आप लोग के सामने बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, है ना। तो देखिए, सबसे पहले इसकी पहचान होनी चाहिए, उसके बाद बनाने का नियम बताएंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर बताएंगे, उसके बाद हम आप लोग का कुछ एग्जाम्पल देंगे, है ना। तो देखिए, इसकी पहचान क्या होती है। पहचानने के लिए देखिए, आप लोग को ऐसे हम लिख चुके हैं बोर्ड पर, देखिए पढ़ देते हैं इसको, है ना। उसके बाद समझा देते हैं। देखिए, कहता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। इस टेंस में ही से इट कर्ता के साथ आने वाले क्रिया के अंत में एस या ईएस का प्रयोग होता है तथा अन सब्जेक्ट आई बी दे यू के साथ मूल क्रिया का रूप ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। स्ट्रक्चर को हम लोग शॉर्ट में ST लिखते हैं, है ना। तो स्ट्रक्चर देखिए ऐसे STRUCTURE, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, ST लिखते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, इसको समझाने का थोड़ा प्रयास करते हैं। देखिए क्या बताएं, इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है कि अगर कोई हिंदी का वाक्य हो, है ना, उसमें क्रिया हो, क्रिया के अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि अगर लगा रहेगा तो उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझिएगा, है ना। अब देखिए, अब बनाने का नियम क्या है। बनाने के नियम है कि अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, वन नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो उसके वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग कीजिएगा। और अगर इसके अलावा कोई अन सब्जेक्ट जैसे आई, वी, दे, यू, टू नेम या कोई पुलर सब्जेक्ट आ जाए तो उसके वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। तो स्ट्रक्चर बच्चों इसको याद रखिएगा। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब थोड़ा पर इस पर और थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं कि यानी आप कैसे इसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए बच्चों, फिर से हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये हुआ स्ट्रक्चर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग को समझा चुके हैं। अब देखिए, इसमें हम आप लोग को बताएंगे कि देखिए, अगर सब्जेक्ट में ही रह जाए, सी रह जाए, इट रह जाए या कोई वन नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके वर्ब में हमेशा याद रखिएगा, इसके वर्ब में, है ना, इसके वर्ब में यानी वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। हमेशा याद रखिएगा,
जब सब्जेक्ट में ही, सी, इट, वन नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, है ना, तो उसके भर में एस या ईएस का प्रयोग कीजिएगा। ठीक, अगर आप इसी में देखिएगा, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई सब्जेक्ट में आई, बी, दे, यू, टू नेम, प्लूरल सब्जेक्ट, ये अगर आपको आ जाए, है ना, तो आप इसके वर्ब में, यानी इसके वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। हमेशा याद रखिएगा। क्या बोलें, इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। जैसे देखिए, अगर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, वन नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो उसके भर में एस या ईएस लगा दीजिएगा। अगर आई, बी, दे, यू, टू नेम या प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो उसके भर में एस या ईएस का प्रयोग नहीं कीजिएगा, है ना। अब आइए बच्चों, जब इतना समझ गए तो अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं, है ना। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है। आपका ट्रांसलेशन देखिए कैसे बनेगा, बहुत ही आसान तरीका से आपका ट्रांसलेशन बनेगा, है ना। आप समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिए, देते हैं कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, है ना। सब्जेक्ट का मतलब अपना भाषा में समझ लीजिए, जो काम करेगा, है ना। अगर आपको सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट नहीं चुनने के लिए आता है तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा अपना भाषा में। जैसे जो काम करेगा वो सब्जेक्ट होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, वह स्कूल जाता है, तो जाने का काम कौन कर रहा है, वह जा रहा है ना। तो वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वह का मीनिंग क्या होता है, ही होता है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे। उसके बाद देखिए जोड़ है तो जोड़ लगा दिए ना। जाना क्रिया, है ना, वर्ब मतलब जो करते, जिसके अंत में आप देखिए अपना भाषा में जिसके अंत में ना लगल हो सब वो क्रिया होगा। जैसे गाना बजाना, रोना, हंसना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, है ना, सब क्रिया है। ठीक, तो देखिए यहाँ होता है जाना, है ना, यानी जाता है तो उसका जाना होगा। तो ये क्या होगा, ये वर्ब हो जाएगा। तो जाना का मीनिंग क्या होगा, गो मने जाना, है ना, तो गो लगा दिए। ठीक, अब देखिए क्या कहता है, उसके वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग होता है। तो एस या ईएस का प्रयोग कब होगा, जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, वन नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में रहे तो उसके वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ही है कि नहीं है, तो जब सब्जेक्ट में ही आए तो उसके वर्ब में एस या ईएस लगाइएगा। तो यहाँ क्या लगेगा, ईएस लगेगा, है ना, क्या लगेगा, ईएस लगेगा। ठीक, अब आइए, अब देखिए यहाँ क्या होगा, ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्कूल, जिस पर क्रिया का फल पड़े, है ना, वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्कूल। तो यहाँ हो जाएगा टू स्कूल, क्या होगा, टू स्कूल। देखिए स्ट्रक्चर आप ध्यान दीजिएगा तो आसानी से समझ जाइएगा। क्या लिखें, सब्जेक्ट ही, वर्ब गो या ही है इसलिए इसमें ईएस लगा दिए, और बाद स्कूल क्या होगा, टू स्कूल। आप इसी को लिख देते हैं। देखिए समझने के लिए, इसी को अगर हम जोड़, ये समझने के लिए बताएं, ऐसे तो आप ट्रांसलेशन बनाइएगा नहीं, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ही गोज टू स्कूल। बन गया कि बन गया, कितना इजी है, ही गोज टू स्कूल। जैसे देखिए आगे, जैसे कहते हैं कि राजेश बाजार जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ समझना चाहिए
ता लगल है तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट में क्या दिए, राजेश, राजेश है ना। वो बात जाना क्या होगा, गो, तो हो गया गोज, क्योंकि देखिए नाम है ना। क्या बताए थे, ही से इट बनने में रहेगा तो उसके भर में ए से आई एस का प्रयोग कीजिएगा, है ना, अन्यथा आप ए से आई एस का प्रयोग नहीं कीजिएगा। तो राजेश गोज टू क्या होगा, मार्केट, है कि नहीं, राजेश गोज टू मार्केट, राजेश बाजार जाता है ना। अब यहाँ पर देखिए वे लोग स्कूल जाते हैं, वे लोग स्कूल जाते हैं, तो वे लोग का क्या होगा, दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, वे लोग स्कूल जाते हैं, है ना। तो देखिए बच्चों कितना आसान है कि नहीं है। देखिए बच्चों अब थोड़ा सा कुछ आप लोग का प्रॉब्लम आता होगा कि सर एस या ई एस हम किसके साथ लगाएंगे, तो उसी का निराकरण करने के लिए हमें 2 पॉइंट लिखे हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। पहला जो पॉइंट है नोट का कि यदि वर्ब के अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ हो तो ई एस जोड़ा जाता है ना। बात समझ में आ रहा है। अगर किसी वर्ब के अंत में एस अगर रहेगा तो उसके साथ आप ई एस लगाइएगा। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट में कहता है कि यदि वर्ब के अंत में वाई हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ दीजिएगा, है ना, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि एस किसके साथ लगाएं और ई एस किसके साथ लगाएं, है ना। जैसे देखिए फिर हम देते हैं एक आसान सा, एकदम आसान सा ट्रांसलेशन देते हैं जो आपको समझने में कोई तरह के परेशानी नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं कि सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाती है। तो यहाँ देखिए बच्चों सीता स्कूल जाती है, तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले पहचान याद रखना चाहिए। पहचान क्या बताए थे कि यदि किसी वर्ब के अंत में ता हो, ती हो, ते हैं, ता हैं, ती हैं, है ना, इत्यादि लगा रहेगा तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। तो देखिए जब ती लगल है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक होगा। उसके बाद दूसरा वाक, आपको स्ट्रक्चर याद रखना चाहिए, है ना। जब आपको जब ये वाक समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक है तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, है ना। अब बनाने का नियम याद रहना चाहिए। तो बनाने का नियम एक तो कुछ है खास नहीं कि आप जब इसको बनाइएगा तो अगर सब्जेक्ट ही से इट बनने आ गया तो उसके भर में एस या ई एस लगाइएगा। यदि इसके अलावा कोई अन्य सब्जेक्ट आ जाए सब्जेक्ट के रूप में जैसे आई, बी, यू, दे, तो उसके भर में एस या ई एस का प्रयोग नहीं कीजिएगा। तीसरा पॉइंट है कि इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा तो आपसे ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। तो स्ट्रक्चर भी बताए हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ACIS प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। तो अब यहाँ पर देखें, अब इसको हम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है। तो यहाँ क्या, सीता स्कूल जाने का काम कौन कर रही है, सीता। ये ले सीता सबसे पहले रखाएंगे तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सीता लिख दिए, सीता। अब जाना का मीनिंग देंगे तो जाना का मीनिंग क्या होता है, गो। क्या होता है, गो। अब आप एक बात आपको और नहीं समझ में आता होगा कि कभी एस लगा देते हैं तो कभी ई एस लगा देते हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम ये दोनों पॉइंट लिख दिए, है ना। क्या लिखे हैं कि यदि किसी वर्ब के अंत में एस हो, है ना, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, ओ हो, तो उसके साथ ई एस लगाइएगा, है ना।
और दूसरा पॉइंट में लिखें कि अगर बाई हो वर्ब के अंत में, है ना, तो बाई को हटाकर IES जोड़ दीजिएगा। तो देखिए ता ओ है तो इसमें क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ देंगे तो गोज हो जाएगा। और स्कूल का क्या होगा, टू स्कूल, है ना। बहुत ही आसान ट्रांसलेशन है, बनाने में कोई तरह का प्रॉब्लम या परेशानी आपको नहीं होगा। सिर्फ आप समझिए और समझने के बाद जब आपको समझ में आ जाए तो घर में कोई ट्रांसलेशन का बुक उठाइए और उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टोटल बना दीजिए, है ना, जो आप सही सही बनाइएगा। तो देखिए एक आप देते हैं कि आप दे देते हैं बाजार जाते हैं, आप बाजार जाते हैं, आप बाजार जाते हैं। तो क्या होगा, यू कौन बाजार जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, है ना, आप बाजार जाते हैं, है ना। तो यू, है ना, जाना क्या होगा, गो, और बाजार के क्या होगा, टू मार्केट। यू गो टू मार्केट, है ना। अब देखिए अब सवाल उठा कि इसमें हम ES क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि आपका नियम ही कि जब सब्जेक्ट के रूप में आई, यू, बी, दे, तूने कोई पुलर सब्जेक्ट आ जाए तो उसके भर में S या ES का प्रयोग नहीं कीजिएगा। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कुमार ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।